Good morning, student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Amnaur, Saran. Today, I am going to discuss method of credit control, and that is the selective credit control methods. In the last three classes, we have discussed about the credit control method, quantitative credit control method, in which we discussed about the cash reserve ratio, open market operation, as well as bank rate policy, which deals with control of credit by the central bank of a country. Today we are going to discuss selective method of credit control. This is also very important method to control the credit by the Central Bank of India as well as other central bank of the world. Let us start what is the meaning of selective credit control method. जैसा कि हम नाम से जानते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये सेलेक्टिव होता है, मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया या सेक्टर्स के लिए स्पेसिफिक सेलेक्ट किया जाता है कि इसको क्रेडिट देना है या नहीं देना, इसीलिए इसको नाम दिया गया है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड. Selective credit control meant to regulate the flow of credit for particular or specific purposes. यहाँ पे क्लियर है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इसीलिए उपयोग में लाया जाता है या बनाया गया है कि स्पेसिफिक या किसी विशेष या खास पर्पस को पूर्ति करने के लिए इसको हम उपयोग में ला सकते हैं. Whereas the general credit control seek to regulate the total available quantity of credit and the cost of credit. हम जानते हैं कि जो क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेथड जो था वो या जनरल मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल वो जनरली यूज किया जाता था क्रेडिट का अमाउंट या कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को यूज किया जाता था और क्रेडिट जो अवेलेबल है लोगों को देना है टोटल क्रेडिट उसको रेगुलेट किया जाता है उससे. लेकिन ये जो स्पेसिफिक या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड है, द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल सीक टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ क्रेडिट बिटवीन इट्स वेरियस यूजेज. यहाँ पे कह रहा है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो मेथड्स है ये चाहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है और एलोकेशन है वो क्रेडिट का अलग अलग यूज़ अलग अलग फील्ड सेक्टर्स में कैसे यूज हो. यानी सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड में जो वेरियस सेक्टर्स हैं, वेरियस पर्पसेज है इकोनॉमी को, उसके लिए क्रेडिट का एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह किया जाए एक सेलेक्टिव वे में होता है. इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी फील्ड को प्रमोट करना है इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ चाहे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक की मीटिंग ऑर्गेनाइज करके उनको एक परमिशन दे दे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड कराना है जिससे उस इकोनॉमी के सेक्टर्स को ग्रो किया जा सके, एक्सपेंशन किया जा सके, और जिस इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करना है, मतलब जो अनडिजायरेबल इफ़ेक्ट है जिस इंडस्ट्री के, जैसे मान लीजिए वाइन इंडस्ट्रीज़ है, अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज़ है, जो समाज को के लिए डेंजर है, उसको निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा कि वहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल करना होगा, क्रेडिट सप्लाई कम करना होगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को रेज करना होगा. तो ये सेलेक्टिव पर्पजेज से किया जाता है, इसीलिए इसको सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड माना गया है. इन इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट, measures taken to stimulate the greater flow of credit to some particular sector considered as important. मतलब क्रेडिट सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड में दोनों इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट और निगेटिव इफेक्ट. इसका एस्पेक्ट जो है पॉजिटिव भी है, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है. तो सकारात्मक में क्या होता है,
measures are taken to stimulate the greater flow of credit to some particular sectors. यहाँ पे वैसे स्टेप्स लिए जाते हैं जो किसी खास सेक्टर्स, सेगमेंट या किसी क्षेत्र में, फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट का फ्लो हो, क्रेडिट जाए। और सपोज दैट फॉर एग्जांपल इंडिया में देखा जाए तो एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, स्मॉल आर्टिजन्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द प्रायोरिटी सेक्टर टू विच ग्रेटर फ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट हैज़ बीन साउट टू बी इनकरेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में देखा जाए तो सेलेक्टिव कंट्रोल मेथड को यूज किया जाता है। क्रेडिट का ग्रेटर फ्लो किस तरफ किया जाता है? जनरली एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो भारत की है एग्रीकल्चरियन इकोनॉमी रही है आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। अभी भी भारत के मैक्सिमम लोग जो रोज़गार के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबसे ज़्यादा निर्भर हैं वो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में है। इसीलिए गवर्नमेंट का, सेंट्रल बैंक का मेन ये है कि उस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट का फ्लो हो। ये सिलेक्टिव मेजर्स लेती है क्रेडिट कंट्रोल का कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक मान लीजिए किसी भी देश का। तो यहाँ पे क्या है? एग्रीकल्चर, स्मॉल आर्टिजन्स, छोटे छोटे जो कलाकार हैं, मजदूर हैं, उसके अलावा माइक्रो एंड मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं, माइक्रो इंडस्ट्री हो, मीडियम इंडस्ट्री हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, MSE कहा जाता है, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज, इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराना चाहती है। उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक उनको प्रमोट करती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार भी मिले और डोमेस्टिक इकोनॉमी को मजबूती मिले। In a negative aspect, several measures are taken to restrict the credit flowing into some specific activities or sector which are regarded as the undesirable or harmful from the social point of view। तो हमने लास्ट में ही बता दिया है कि निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होता है क्रेडिट कंट्रोल का। इसमें क्या होता है? क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करना होता है सेंट्रल बैंक द्वारा किसी पार्टिकुलर एक्टिविटीज और सेक्टर्स को का प्रोडक्शंस को कम करने के लिए, या उसको एक तरह से कहें कि रोकने के लिए, क्योंकि वो समाज पे ओवरऑल अनडिजायरेबल और हार्मफुल इफेक्ट रखता है। मतलब एक तरह से खतरनाक होता है समाज के लिए। जैसे मान लीजिए शराबबंदी बिहार में हुई, तो ये एक समाज के एस्पेक्ट से देखा जाए तो अनडिजायरेबल ये शराब है, इसीलिए समाज पे निगेटिव इफेक्ट होता है। तो इसमें फ्लो क्रेडिट का रोकने के लिए रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक पॉलिसीज़ बना सकती है। तो यहाँ पे भी निगेटिव इम्पैक्ट में भी क्रेडिट कंट्रोल होता है। यहाँ क्रेडिट को फ्लो को कम करना होता है, रिस्ट्रिक्ट करना होता है। उस सेक्टर को क्रेडिट प्रोवाइड ही नहीं कराएगी सेंट्रल बैंक, जिससे क्या होगा? उसका प्रमोशंस, उसका ग्रोथ एक्सपेंशन कम होगा। जो हार्मफुल सेक्टर्स हैं इकोनॉमी का, जो समाज पे हार्मफुल इफेक्ट रखते हैं, यहाँ पे हम क्लियर कर लिए कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है और निगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट जैसे एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जो हैंडीक्राफ्ट्स या डोमेस्टिक इकोनॉमी का जो बेस है उसको मजबूत करने के लिए उनको क्रेडिट फ्लो को बढ़ाना है। लेकिन जिस पे निगेटिव एस्पेक्ट क्या है? जिससे समाज को अनडिजायरेबल और हार्मफुल इफेक्ट हो, जिस सेक्टर से, जिस इकोनॉमी से, वो वहाँ पे उसको क्या होता है? क्रेडिट फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करना होता है, कंट्रोल करना होता है, जिससे वो कम से कम सोसाइटी पे निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो। अब बात करते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स कैसे यूज होता है। द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स जनरली यूज a change in the minimum margin for lending by banks against the stock of a specific goods kept or against other type of securities। मिनिमम मार्जिन में चेंज लाया जा सकता है। दूसरा है द फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम लिमिट। एक मैक्सिमम लिमिट भी फिक्स किया जा सकता है कि कितना हम बोरोवर्स को क्रेडिट दे सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं, कितना तक क्रेडिट दिया जा सकता है। तीसरा है थर्ड वन, द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम
discriminatory rates of interest chargeable on credit for particular purposes, यानी कि जो फिक्सेशन है, जो मिनिमम रेट फिक्स कर देगा दिया जाएगा डिस्क्रिमिनेटरी वे में, जिससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट जो है पार्टिकुलर पर्पस के लिए मिनिमम डिस्क्रिमिनेटरी रेट फिक्स करना होता है। चौथा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन्वॉल्विंग सेल ऑफ सेंसिटिव कमोडिटी। सेंसिटिव कमोडिटीज कुछ होते हैं जो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही हार्मफुल नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा रखते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को प्रोहिबिट किया जाएगा, रोका जाएगा। अब बात करते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स शुरुआत कहाँ से हुई थी। द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स ओरिजिनेटेड इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी सबसे पहले जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो मेथड अपनाया गया किसी सेंट्रल बैंक द्वारा, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शुरू हुआ। टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ बैंक्स क्रेडिट टू द स्टॉक मार्केट, यानी कि जो स्टॉक मार्केट है उसके लिए बैंक क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए किया गया था। दे वर ऑल्सो यूज टू रिस्ट्रिक्ट द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट अवेलेबल फॉर परचेजिंग ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेकेंड वार, यानी कि जो यूएसए है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को वर्ल्ड वार में कंज्यूम करने के लिए उस टाइम भी क्रेडिट का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था ना। दे वर ऑल्सो यूज टू रिस्ट्रिक्ट द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है उसको क्रय करने के लिए जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ था उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। लेकिन अब बात करते हैं इंडिया में कैसे हुआ। इन इंडिया द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आर बीइंग यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया to prevent a speculative hoarding of commodities so as to check the rise in prices of these commodities। ये जो है इंडिया में जो ये फ्यूचर कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, बहुत सा गुड्स जो है परचेज करके होर्डिंग करते हैं। उसको रोकने के लिए वैसे सेक्टर्स में क्रेडिट का फ्लो को रोकने के लिए सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल यूज़ किया गया भारत में। द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया हैव बीन यूज्ड इन द केस ऑफ होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल ऑयल्स, कॉटन, शुगर, गुड़ एंड पंसारी। मतलब क्या है, एक तरह से वेजिटेबल्स ऑयल थे, कॉटन, शुगर और जो फूड ग्रेन्स है इनका होर्डिंग करते थे जो सेलर्स थे। उसके लिए क्रेडिट लेकर पहले परचेज करते थे किसान से और उसको रख के फ्यूचर में उसको ज़्यादा प्राइस पे बेचने के लिए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनाने के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो लोग करते थे। जिसके लिए इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड वैसे स्थिति में अपनाना शुरू किया। All the above technique of selective credit control are used in India. It is the first technique, namely the change in the minimum margin against the stocks of commodities, other securities that has been mostly used। यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो स्टॉक ऑफ कमोडिटीज़ था उसके आधार पे मिनिमम मार्जिन जो था किसका, क्रेडिट का, वो फिक्स कर दिया गया, चेंज करके फिक्स किया गया। अब बात करते हैं कंडीशंस फॉर सक्सेस ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड अपनाया गया क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। ये सबसे पहले भारत में 1956 में ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम अपनाया गया। तो किस लिए, जो सेंसिटिव कमोडिटीज़ हैं जैसे फूड ग्रेन्स है, ऑयल है, शुगर है, इनके प्राइस को बढ़ने से रोकने के लिए 1956 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम को एडॉप्ट किया, जिससे प्राइस राइज ना हो, इन्फ्लेशन ना हो। अब बात करते हैं कि ये जो क्या क्रेडिट द सक्सेस ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स
in achieving its objective of restraining the rise in commodity price depends upon certain conditions. One first condition is the use of quantitative credit controls. सेकंड है द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन बैंक फाइनेंस। ये दो मेथड को यूज़ करके हम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को सक्सेसफुल बना सकते हैं। पहले है द यूज़ ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स आर इफेक्टिव ओनली when they are accompanied by the general quantitative credit control such as the variation in bank rate and cash reserve ratio। कहा गया है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल तभी सक्सेसफुल होगा जब हम क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के टूल्स को भी हम यूज करें, नहीं तो ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। और दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन बैंक फाइनेंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो फंड है वो अगर अवेलेबल हो तो हो सकता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल वहाँ भी फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है। जैसा कि नाम से ही सेलेक्टिव होता है, ये क्रेडिट के फ्लो को पार्टिकुलर और स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए या पर्पस के लिए चेंज किया जाता है। तो उस सिस्टम को सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के नाम से जानते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पूरे वर्ल्ड में के लिहाज से देखें तो हर देश का सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करती है ये पॉलिसी। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स के दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है जिस सेक्टर्स को हमें सोसाइटी के लिए पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती है, तो वहाँ पे हम उसको उस सेक्टर के लिए क्रेडिट फ्लो को एक्सपेंशन करते हैं, बढ़ा देते हैं। और जिस सेक्टर पे निगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो यानी हार्मफुल हो समाज के लिए जो प्रोडक्शंस या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्रेडिट फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करना होता है उस सेक्टर का। हमें क्या एक तरह से देश के सेंट्रल बैंक को। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड which may be taken to control credit in the economy by the central bank of a country.